सादर नमस्कार। द हिडन सनातन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म की हिस्ट्री, इसके ओरिजिन और इसके विकास के बारे में। सनातन धर्म की डेफिनेशन को हम अपने पिछले वीडियोस में डिकोड कर चुके हैं, तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। वैसे तो इस टर्म को हमने पौराणिक काल से कई बार सुना है, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में इसे हिंदुइज्म यानी एक रिलीजन ही माना जाता है। लेकिन वास्तव में ये एक रिलीजन से कहीं ज़्यादा है। ये एक लाइफस्टाइल है, एक कल्चर है और एक साइंस भी है। इस टर्म को 19वीं सेंचुरी या 19वीं सदी में हिंदू रिवाइवलिज्म मूवमेंट के दौरान फिर से प्रयोग में लाया गया, हिंदुइज्म के ही दूसरे नाम के तौर पर, क्योंकि हिंदू शब्द पारसी ओरिजिन का है और इस नाम से नॉन नेटिव्स हमें संबोधित करते थे। एक बार भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो पर नजर डालें तो इन रिवाइवलिस्ट्स और रेफॉर्मिस्ट्स के बीच लगभग एक शतक से एक तरह की प्रतिस्पर्धा चली आ रही है। रिवाइवलिस्ट्स एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशन और आइडियाज को रिवाइव या पुनर्जीवित करना चाहते हैं और एंशिएंट सोसाइटी को प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील बताते हैं। वहीं रेफॉर्मिस्ट्स वेस्टर्न आइडियाज से प्रभावित हैं। ये एंशिएंट ट्रेडिशन को बदलना नहीं बल्कि आधुनिक और नवीन काल के हिसाब से लिबरलाइज करना चाहते हैं। हिंदूज अधिकतर इन्हीं रेफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट दलों में बटे होते हैं। इसी डिवीजन की तुलना क्रिश्चियनिटी के कैथोलिक प्रोटेस्टेंट डिवीजन से की जा सकती है। पर वास्तव में पॉलिटिक्स से हटकर देखें तो सनातन धर्म है क्या और किन चीज़ों की गणना इसमें की जा सकती है। सरल भाषा में सनातन धर्म वेदों पर बेस्ड है और इसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है। सनातन धर्म या हिंदुइज्म, जो भी आप इसे कहना चाहें, इसकी फाउंडेशन है श्रुति, दैट विच हैज़ बीन हर्ड, और स्मृति, दैट विच हैज़ बीन रिमेंबर्ड। श्रुति या जो कानों से सुना गया है, इसका ज्ञान बहुत ही विद्वान लोगों, अधिकतर ऋषियों के पास होता था, जिससे इन्होंने देवताओं से सुन के प्राप्त किया था। ये सेक्रेट टीचिंग्स बहुत लंबे काल तक लिखी नहीं गई थी और इसे मेमोराइज किया जाता था और बार बार इसका उच्चारण किया जाता था। गुरु अपने शिष्यों को मौखिक रूप से सुनाकर ये ज्ञान या वैदिक धर्म कंठस्थ या मेमोराइज कराते थे। श्रुति से दिए जाने वाले ज्ञान में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद आते हैं। इन्हीं वेदों को आगे मंत्रों, संहिताओं, ब्राह्मणम, उपनिषद और उपवेदों में बांटा गया है। ये सभी क्या हैं और इसमें क्या सिखाया गया है, इस बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करते रहेंगे। श्रुति से मिलने वाले ज्ञान के बाद हम आते हैं स्मृति पर, जिसका मुख्य अर्थ है मेमोरी। लेकिन यहाँ हमारा मतलब उन धर्मशास्त्रों से है जिसमें मनुष्य को किन लॉस का पालन करते हुए जीना चाहिए, सोसाइटी, परिवार इत्यादि से उसका कैसा संबंध होना चाहिए, इस बारे में लिखा गया है। इसमें सबसे फेमस है मनुस्मृति, इसके बाद आती है यज्ञवल्क्य, फिर शंखलिखिता और अंत में पराशर स्मृति। इसके अलावा 18 पुराणे और इतिहास ग्रंथ यानी रामायण और महाभारत भी सनातन धर्म का ही हिस्सा है। आज इन्हीं टेक्स्ट से मिलने वाले ज्ञान को हम हिंदुइज्म कहते हैं। फिर भी कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर शुरू कैसे हुआ, सनातन धर्म का आइडिया कहाँ से उपजा और इसका फाउंडर कौन है। इसका सबसे वाइडली एक्सेप्टेड जवाब है भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मातः सर्वम प्रवर्तते, जिसका सबसे सरल अर्थ होगा सब कुछ मुझसे ही ओरिजिनेट हुआ है। नारायण उपनिषद और वरा पुराण में भी नारायण, जिन्हें श्री कृष्ण ही माना जाता है, उन्हें द सुप्रीम गॉड हेड एंड द ओरिजिन ऑफ ऑल स्पीशीज इन ऑल वर्ल्ड्स कहा गया है। अथर्ववेद के अनुसार श्री कृष्ण ने सबसे पहले सनातन धर्म का ज्ञान ब्रह्मदेव को दिया था। उसके बाद यही ज्ञान विवस्वान यानी सूर्यदेव को दिया गया था। सूर्य ने यह मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को। भगवान रामचंद्र इन्हीं इक्ष्वाकु के कुल में जन्मे थे। यही ज्ञान द्वापर युग में अर्जुन को गीता के रूप में सुनाया गया था। तो हम क्लियरली एक गुरु शिष्य परंपरा देख पा रहे हैं कि कैसे सिस्टमैटिकली ये नॉलेज पास ऑन की गई है। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसके दौरान भगवद गीता सुनाई गई, वो भले ही 5000 साल पहले ही लड़ा गया, लेकिन सनातन धर्म का ये ज्ञान और इसकी हिस्ट्री युगों पुरानी है। इस वैदिक साइंस को रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट करने का श्रेय वेद व्यास जी को जाता है। इससे पहले ये ज्ञान सुनकर मेमोराइज करके ही आगे पास ऑन किया जाता था। अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक विषय पर अगला वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस ज्ञान को भी आगे शेयर ज़रूर करें। मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।